ड्रामे की ओवरऑल ट्रीटमेंट भी बड़ी यूनिक थी। मैं तो माशाल्लाह इतनी इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कि हम सभी चाहे कुछ भी बन गए हो या कहीं भी पहुँच गए हो, हम कभी किसी एकेडमी से ट्रेंड नहीं आए, ना एक्टिंग में, ना डायरेक्शन में, ना किसी और चीज़ में। हमने अपने पाँव पे चल कर ये सब सीखा है। उसमें लिखने वाला भी, डायरेक्ट करने वाला भी, एक्टर भी, सब माशाल्लाह ऐसे कर रहे थे काम जैसे कि पता नहीं कौन सी इनको ट्रेनिंग की है या वर्कशॉप्स की है, जो मुझे नहीं पता, क्या पता सैफी ने कोई 2-4 की हूँ क्योंकि वो थिएटर का उनका एक है बैकग्राउंड। तो इट वाज इनक्रेडिबल हर तरह से आप देखें तो, कॉन्सेप्ट वाइज, राइटिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज। तो मुझे बड़ा मज़ा आया देखने का, और वाकई ये बात मुझे भी फील हुई कि ये थोड़ा लंबा हो सकता था। जो नहीं होने चाहिए वो तो हो जाते हैं, जो होने चाहिए वो नहीं हुए। और मैं बड़ी खुश हूँ नबील से इस दफ़ा कि उसने बहुत ही दिनों के बाद ये लिखा और सोचा भी, और उसको एक बड़े यूनिक तरीके से किया भी। सो आई एम हैप्पी। तो आप इमोजी दिखा दें। चलिए, तीनों तरफ से 2 थम्स अप मिले हैं आखिरी एपिसोड तो, जिनकी शादी उनकी शादी से। सीरियसली बताऊं, नबील बहुत सालों से लिख रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक दफ़ा इनका लिखा हुआ एक सीरीज थी, उसका नाम था आपको क्या तकलीफ है। अब ये नाम देखे ना कितना मजे का था। मैंने कहा ये क्या, लैला जुबैरी प्रोड्यूस करी थी। वो क्या था, आपको क्या तकलीफ है का, वो अस्पताल में मरीज थे, उनके ऊपर था कि आपको क्या तकलीफ है मतलब। तो मैं उस वक्त बड़ी से मैंने कहा कि है ये लड़का नया नया है, इसने कितने मजे का नाम रखा है। तो मैंने एक एपिसोड किया था, मैंने इसको फिर कहा तुम कराची आ जाओ भाई, तुम तो बड़े टैलेंटेड हो वगैरह वगैरह। खैर ये कराची आ गए थे, फिर काफ़ी लिखा विखा भी, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद नबील ने मुझे बहुत चौंकाया। और मैं वाकई सीरियसली, क्योंकि बीच में बहुत लंबा गैप था, वो लिखते थे सिटकॉम टाइप चीज़ें जो आ रही थी जा रही थी, हो रहा था, लेकिन अच्छी थी। पर ये जो काम किया ना, ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। सो इसमें सीन वाइज तो खैर उन्होंने बड़ी डिटेल से बता दिए, लेकिन छोटे मोटे फ्लॉज जो डायरेक्शन में हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे, हम सबको पता है। यही मैं कहती हूँ कि हम सब जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें तो पता है इन ग्राउंड रियलिटीज़ का जो फेस करनी पड़ती हैं, दूसरे लोगों को इतना पता नहीं होता। सो कहीं ना कहीं बजटिंग भी होती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें वो वाकई क्रोमा वाली चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। ये क्रोमा का सारा जो इफेक्ट था, जहाँ वो अरबाज खड़े हैं या वो जहाँ नमाज पढ़ी है, बड़ी क्यूट सी लग रही है, वो सब तो अच्छा बहुत लगा। अच्छा, वहाँ पे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो कहती है उनको कि मैं तो उसको देख के मैंने मतलब अपना इस्लाम कबूल किया, मैं नमाज शुरू की। अरे भाई, अली ने तो एक दफ़ा भी नमाज नहीं पढ़ी थी। तुम कहाँ से इम्प्रेस हुई उसके मज़हब? उसको दिखाया नहीं होगा, मगर चले इट वाज मेंट कि वो मुसलमान है तो ये मुसलमान होगी, तो चलो एक हमने वैसे भी अच्छी बात भी, और हमने अपने ड्रामे में कहीं ना कहीं इसको कन्वे करना होता है। सो वो एलिमेंट भी अच्छा था, लेकिन वही बात है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई आगे है। और मगर फिर भी मैं सब लोगों के साथ बड़ी खुश हूँ कि इन सब ने बड़ा डिफरेंट काम किया और बड़े जी जान से किया। सो मैं नबील को 10 और सैफी को चलो 9 कर देती हूँ, छोटी सी, लेकिन अच्छा, बहुत बहुत मज़े। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। और आपको खचर खचर की आवाज़ आ रही होगी, नादिया लेके आई हैं कुछ बहुत ही मज़े की शोर मचाने वाली चीज़ ये लाती है। ये हमेशा मतलब चुपचाप स्नैक लेकर आता है जो खामोश स्नैक होता है। तो वो मज़े की नहीं होती है, बहुत मज़े की। नादिया नहीं रुका नहीं जा रहा, पता है ना, जापानीज क्रैकर्स, जापानीज क्रैकर कोहे काफ से लाई हैं। हम तो उर्दू स्नैक्स खाते हैं। ये वो जो नहीं थे बिद देते हैं शादी पे, ये वो है। नहीं वो तो नहीं है। ये जिन्नों का बिद, उसमें तो नट्स होते हैं। हम तो खाते हैं उर्दू स्नैक्स जिसको कहते हैं अमरूद, गाजर। हमने तो जापान से, आपको पता है, हम तो हर चीज इम्पोर्टेड हमारे यहाँ से, इधर से अनार कहीं से आ रहे हैं, चाइना से कुछ सामान आ रहा है। किसने आपको एंटरटेन किया? चाय मिली आपको टाइम पे? हमारे तो शादियों में इस बात फड्डे होते हैं, मुझसे चाय नहीं पूछी। नहीं, मैं तो ऑटो सब रेडी, देगे रिफ्रेशमेंट्स खाने की, कोई मसला तस्वीरें खिंचवाई आपके साथ, किसी ने ये भी शिकायत होती लोगों हमारे साथ। हमने बहुत खिंचवाई लेकिन आई नहीं। अच्छा, जिन्नात नजर नहीं आते, वो नजर नहीं आया। हमने खुद हमने पोजिंग किया लेकिन आया कुछ भी नहीं। में नादिया के जितने सोलो शॉट होंगे ना, उनमें जिन खड़े हैं वो असल में कैमरे में कैप्चर नहीं हुए। हां, पीछे खड़े हैं। हां, आज यहाँ सेट में भी आए हुए हैं। हां, बस हमने अपनी तरफ, बस वो अल्लाह करे कभी आ जाए, पिक्चर्स हमने सेव की हैं लेकिन नजर नहीं आ रही। तो इस हफ्ते हम कर रहे हैं जी बहाज अली और नादिया अफवन को। नादिया, मेरे शो में मुझे सबसे ज्यादा इस ड्रामे ने परेशान किया है। नादिया, ऊपर से मैं। कमेंट्स पढ़ो भी, नादिया की भी एक्टिंग हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा मैंने कौन सी एक्टिंग की है, मैं कहाँ के, इतनी मैं कंफ्यूज हुई हूँ कमेंट्स को लेके, डिस्कशन को लेके कि मेरी बात हो रही है, नादिया अफवन की बात हो रही है, रमैसा की बात हो रही है, नहीं समझ आता था। नाम ने बड़ा कंफ्यूज, एक ही नाम रह गया था। हाँ, मतलब बुशरा रख देते, मतलब नहीं, बुशरा तो रखा था भी, ज़ारा नूर का ड्रामा था, बुशरा था। है कोई मतलब है कोई, लेकिन नादो कितना फर्स्ट, अच्छा नादिया नाम ज्यादा ड्रामों में नहीं आता, और आया इतना रजिस्टर हुआ है कि हर मेरे ख्याल 1 मिनट में 2 दफा नाम आता था, नादिया, नादो। और आप ये देखें कि और ऊपर से मीम नादिया, मेरी बग्गो, वो अलग चल रहा है। अच्छा, सेट पे भी बड़ी कंफ्यूजन थी कि जब डायरेक्टर कहते थे ना नादिया, तो रमैसा जी
नादिया खान जी इसको बुला रहे हैं। तो ये बड़ी नाम की कंफ्यूजन थी, बट आई मस्ट से कि उफ बड़ा ही हमने एंजॉय किया भाई इसको। हम सब कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। सहर वॉज प्लेइंग द मेन लीड, लेकिन रुमैसा के मुझे लगता है शायद सीन ज़्यादा थे, बहुत काम था उस बच्ची का, तो उसको आप कहीं भी किसी तरह से सेकंड लीड तो नहीं कह सकते। इसमें 2 थी मेन लीड्स, और नादिया अफगान की भी और सिद्रा की भी मुझे लगता है, क्योंकि ट्रैक एक था तो चारों ही मेन लीड्स पे मुझे लगी हैं, टक्कर के सीन थे, और रुमैसा के शायद सबसे ही ज़्यादा सीन थे। तो बाकी ये कि वहाज का कमबैक है, सुन मेरे दिल के बाद, शुक्र है बड़ा प्यारा कमबैक है वैसे, शुक्र कमबैक इसका हुआ। बच्चा मतलब इतना अच्छा काम किया वहाज, बस अब बहुत ख्याल करना पुरानी मिस्टेक्स इधर उधर नहीं। हाँ। और मेरी शुरू में जब वहाज से बात हुई मिट्टी के बावे आ रहे हैं ना वहाज का, वो किसने लिखा है? किसका लिखा? फायजा इफ्तिखार ने। चलो अच्छा, वेरी गुड। राइटर बताओ ताकि दिन को नहीं, सुकून बहुत दिनों मिले। से फायजा कम लिख रही फायजा है। इफ्तिखार तो Very बहुत good. कमाल फायजा लिखती है। बहुत से बाद लिखा है हाँ। कुछ, आई लव हर। एक थी लैला, उन्होंने लास्ट लिखा था और वो बहुत मुझे जबरदस्त होता है ना था। कि बहुत आपको कभी कभी जिंदगी में अपने करियर में एक ब्रेक चाहिए होती है, मैं वेकेशन पे जा रही हूँ वापस आऊँ, तो आप एक बिल्कुल एक नई बिल्कुल एनर्जी fresh के है, साथ हाँ, आते हैं। बिल्कुल बदल ये गया। सेम हुआ है वहाज के साथ, कि इस प्रोजेक्ट ने ना, दिस इज व्हाट ही नीडेड, लाइट मजे का। जब मैंने वहाज से शुरू में बात हुई थी, आई रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड के बाद, तो ही सेड कि पता नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं लोगों को पसंद आता है नहीं आता, और मैंने कहा वहाज मुझे इतना अच्छा लगा है, आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस कि ये अच्छा ही जाएगा। नहीं, अच्छा गया। और बहुत अच्छा गया। दूसरा इस प्रोजेक्ट से लोगों को एक्सपेक्टेशन कोई नहीं थी, आर्टिस्ट को भी नहीं थी, जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं थी, कि देखते हैं क्या होता है, कोई और नहीं एक होना। अटेम्प्ट तो की ना कम से कम आर्टिस्टों ने भी इसको इसीलिए accept किया। देखें कि ये वीकेंड पे नहीं चला, ये सैटरडे संडे का ड्रामा नहीं था, बावजूद कि इतनी बड़ी कास्ट। दिस वाज ऑन अ वीकडे जब सबसे कम व्यूअरशिप होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबसे कम होती इससे है। ये साबित होता है कि काम अच्छा तो हो इन्होंने चाहे आप कहा कि किसी दिन भी चला देते हैं एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या होता है। और वो देखा सबने, तो वहाज के लिए मुझे इतना मैंने एंजॉय किया इसका, जो नादो को लेके इसके एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही मजे के थे। तो आई लव्ड इट। नादिया खान की लाइंस मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया, बहुत जबरदस्त था, बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया। आस्ती ने झाड़ के नादी ने तारीफ की है। नहीं, आप ये मैजिक नहीं देख, ये जादू, ये बेटा मैं आपको चाय चाहिए लाके दूं, ये लाओ, ये लाओ। और चाय में बाजू नहीं जाएंगे। हाँ, मैं टिश्यू ले लूं, वो आ गया टिश्यू, तो मतलब वुल्वरीन वाले ना हाथ उधर से उधर जा रहे हैं। वुल्वरीन के थे, किसके हाथ जाते थे ऐसे फैंटास्टिक 4 में, कौन था रबड़ वाला? हाँ, तो भारत। तो दिस वाज अ ट्रीट रियली, एवरीबडी हुज बीन पार्ट ऑफ जिन की शादी, थैंक यू सो मच। एक मिनट कहना चाहती हूँ, नंबर्स ना दिया। बेहतरीन, मतलब बाकी सबका तक। और अरसलान, आई लव्ड योर एक्टिंग। सिद्रा, हमारे चाचू जो है हमारे मोती चाचा वाला। ने, इरफान इरफान मोती मोती वाला वाज जस्ट हिलेरियस। और एंड में देखो, मेन अगर देखा जाए हीरो तो वो है, उसने बचाया हाँ। सबको। उसने नोटिस किया कि तावीज़ तो पहना हुआ ही नहीं है इसने। रुमैसा वाज फैंटास्टिक, मतलब लड़की बंदी क्या कहती हूँ, रुमैसा ने ये वाकई डिस्कवरी है surprise किया भाई, ये डिस्कवरी ऑफ द डेकेड है कि क्या इसमें पोटेंशियल है इस लड़की में। अच्छा, कहीं ओवर नहीं होती, कितनी भी कॉमिक सिचुएशन दे दो, रुमैसा जरा ओवर अंडर नहीं होती। और जब पोजेस्ड हुई थी उसको भी लग रहा था कि पोजेस्ड है, जब वो नेगेटिव हुई है, नेगेटिव लग रही थी, जब वो मोहब्बत में थी उसमें भी थी। दिस वाज उससे उस रुमैसा's very- ड्रामा, हाँ। क्योंकि बाकी तो हम सबके काम देख चुके हैं, जो इस लड़की का हमने टैलेंट, और भरपूर मौका मिला है इसको अपना टैलेंट दिखाने का, कि इसको आप कॉमेडी, सीरियस, हॉरर, फर्स्ट आई थिंक नहीं मैंने मैंने इससे पहले काम कर अच्छा, चुकी लेकिन है। मैंने ये कहीं तो- 2-3 लेकिन दफा ये देखा। जो ये register उनका हुआ है, ये जरा बहुत मेन काम मिला है। हाँ। हाँ, तो आई फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी इज अ 10 फॉर मी हियर। जिब्रान वाज सो गुड, चमकी तमकीनत, और बाकी अच्छा हीरो मोमेंट वैसे जिब्रान का था, जो बात है, जैसे वो आया है ना, वो तो कमाल ही हो गया। रुमैसा के लिए, तो रुमैसा को आई विल गिव हर अ 10। रुमैसा के लिए 10। आई एग्री विद। एक लाइन भी बोल दे, बच्ची खुश हो जाएगी। वाह नहीं, बहुत मैं खुश, मैं तो बल्कि अभी मेरे साथ वो काम कर रही है। मैंने तो अच्छा पहले- कर रही है काम। हाँ, मेरे अभी ईद तो पे, जाके रमजान खुद ही के बता टाइम देंगे। में। हैं? खुद ही बोल दीजिएगा। हाँ, ये तो वो हमारा भी convey 2-3 कर दिन तो ऐसे रिजर्व सी थी, फिर तीसरे दिन आके मैंने तो बच्चों से प्यार ही करती हूँ कि अब हम बड़े टेंस थे आपके सामने। मैंने कहा क्यों बेटे, मेरा बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं आपके सामने ही हूँ। मैंने कहा नहीं, इतने अच्छे, इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं और टैलेंटेड, वो अलग बात है, खैर मेरे साथ जो भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा काम किया। और देखिए, इतने सारी कास्ट में से स्टैंड आउट करना, कि आप हाँ। उसका नाम ले रहे हैं कि ये बच्ची, तो ये बड़ी बात है बेटे। 10 out of 10। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,406, और जिनकी शादी उनकी शादी से रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 712, 4% मतलब 0.4। अगर सहर की बात की जाती है, उनके हिस्से में आए थे 3,900
47 जो कि 20% बनते हैं, लेकिन हम सहर को रेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रोमैसा को। मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 22,270 और बहाज अली के हिस्से में जिनकी शादी उनकी शादी से आए हैं 5,623, 25% बनते हैं 2.5, बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है। वाह, वेरी गुड। तो जी यहाँ से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। ताल्लुक़ क्या ख़त्म हुआ, अब हम जिनकी शादी उनकी शादी से, क्योंकि अगले हफ्ते तो ये ड्रामा नहीं होगा। नादिया तो शादी अटेंड भी कराई हैं और नीली कोठी शुरू हो रहा है इसकी जगह। हाँ? नीली कोठी शुरू हो रहा नीली है कोठी इसमें। स्टार्ट हो रहा है हाँ जी, जिसमें अतीका जी का हम तलहा देखेंगे। तलहा चहूर है, अनमोल बलोच है, ओडो, अतीका जी है,